मेरा पुनर्जन्म। सो आज की कहानी होगी पुनर्जन्म के ऊपर। कहा जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, पर देखा जाए ये होता है कि नहीं, कहानी के माध्यम से हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये रोमांच भरा कहानी है। ज़रूरी नहीं कि ये किसी के जीवन के साथ कोई मेल मिलाप खाए। ये पूर्ण एक संयोग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अनु एक 28 साल की लड़की होती है। उसका एक बेटा होता है जो कि 4 साल का होता है। कहा जाता है कि 4 या 5 साल तक बच्चे अपने पुनर्जन्म की चीज़ें याद रख सकते हैं। अनु का जो हस्बैंड था वो बहुत ही अमीर घर से था और इसका पुश्तैनी हवेली था एक गांव में। अब अनु के हस्बैंड जाते हैं थोड़े विदेश में अपने काम के सिलसिले में। तो अनु इसी बीच चाहती है कि वो ज़रा अपने पुश्तैनी घर में रह के थोड़ा परिवारजनों को समझ सके, जान सके और थोड़ा समर वेकेशन अच्छे से काट सके। अब अनु पहुंच जाती है अपने पति के गांव के घर में। काफ़ी बड़ी हवेली थी और कई सारे उसमें कमरे थे। नौकर ने पहले ही खाने और रूम का इंतज़ाम कर रखा था। अब आरव जाते ही पूछता है कि चाचा वो वाला कमरा खाली है क्या। अब नौकर सोचता है कि बाबा को उस कमरे के बारे में कैसे पता। आरव प्यार से बोलता है मुझे वहीं सोना है और प्लीज़ उसकी खिड़की खोल के रखिएगा। नौकर कुछ समझ नहीं पाता कि ये बच्चे को ऐसा कैसे पता कि वहाँ खिड़की बंद है या फिर वो रूम कैसा है। अब नौकर उतना कुछ ध्यान नहीं देता उस बातों को। अब रात हो चुकी थी, खाना वाना खा के सब लोग सो चुके थे। अब आरव अचानक से रात के 3:30-4 बजे उठ के हंसने लगता है और नींद में ही बड़बड़ाने लगता है कि हाँ हाँ मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आ चुका हूँ माँ। अब आरव की माँ उठ के एकदम बैठ जाती है, डर जाती है वो किससे बात कर रहा है। तो आरव कुछ बोलता नहीं और उस रात ऐसे ही सो जाता है वो। अगले दिन घूम फिर के गाँव वाँव देख के सब लोग खुशी खुशी सबसे मिलते हैं गाँव वालों से और आसपास की कहानियों को सुनते हैं। तो उसके हवेली के पीछे एक ऐसा इलाका था जहाँ पे जाने के लिए एक दरवाज़ा था, लोहे का दरवाज़ा जो बंद था ताले से। कई सालों से वहाँ पे कोई गया नहीं था, कम से कम 100 साल हो चुके होंगे। अब आरव जिद करता है कि माँ मुझे उधर जाना है। अब नौकर बोलते हैं कि जी नहीं बाबा वो बंद है और इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। पर आरव जिद पे अड़ा रहता है। तो नौकर बोलता है कि ठीक है मैं कैसे भी अरेंज करता हूँ और 1-2 दिन में उसको खुलवा दिया जाएगा साफ सफाई करके। क्योंकि वो कई सालों से बंद था, हो सकता है वहाँ पे सांप वाप कुछ रहते होंगे, तो वो नहीं चाहता कि कुछ दुर्घटना घटे। इसी कारणवश वो बोलते हैं कि हम साफ करवा के इस जगह को खुलवा देंगे। उस रात आरव एक लोरी गाने लगता है नींद में ही। अब उसकी माँ उठ के बैठती है आराम से और पूछती है कि बेटा ये किसने सिखाया तुम्हें। आरव बोलता है कि ये मेरा ही गाना है और मैं ही गाया करता था, माँ ने मुझे सिखाया था। अब आरव की माँ डर जाती है कि मैं तो इसकी माँ हूँ, मैंने तो नहीं सिखाया। अब उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा कौन सी माँ। वो आरव कमरे की एक तरफ पॉइंट करके बोलता है माँ वो वहाँ पे खड़ी है ना मेरी माँ। फिर आरव की तरफ उसकी माँ देख के बोलती है तो मैं कौन हूँ। आरव बोलता है आप मेरी इस जन्म की माँ हो, वो मेरी असली माँ है। आरव की माँ थोड़ी डर जाती है सुन के कि ये मेरे बेटे को क्या हुआ, यहाँ आने के बाद अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। उस रात वो सुला देती है उसे। अगले दिन वो उठती है और आरव से पूछती है कि बेटा ये रात को क्या कहा था तुमने। आरव प्यार से बोलता है माँ मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब 4 साल का बच्चा इतना क्लियर बात कर सकता है तो उसकी माँ थोड़ी हैरत अंगेज थी कि ऐसा संभव है कि या फिर ये भी एक अपना ही एक दुनिया बना रहा अपने ब्रेन में, सिज्जोफ्रेनिक है या क्या है वो सोचती है। पर उतना कुछ ध्यान ना देके वो आरव से खेल कूद करती है, पूरे दिन उसको घुमाती है,
खाना वाना खाती है, फिर रात को दोबारा सो जाती है। वही ठीक 3:21 के करीब आरव उठता है और माँ को बुलाता है, माँ मुझे जाना है। माँ बुला रही है। वो आरव की माँ डर के बैठ जाती है बिस्तर पे और बोलती है, आरव क्या बात कर रही है? तो आरव बहुत प्यार से बोलता है, माँ मैं इधर ही था और वो मेरी माँ, उनको उन लोगों ने जला दिया। अब आरव की माँ सोचती है कि कुछ एक मूवी देखा होगा इसने जिसके वजह से ये ट्रॉमेटाइज्ड होगा, क्योंकि टेलीविजन पे अभी कुछ भी ऐसे दिखा देते हैं विदाउट फिल्टर। सो आरव फिर से बोलता है, माँ उस कमरे में मेरे माँ को जलाया गया था और मुझे वहाँ पे मार के डाल दिया। अब ये सुनते आरव की माँ थोड़ी सी डर जाती है और सोचने लगती है कि इसका क्या किया जाए। आरव जिद पे अड़ा रहता है कि माँ उस जगह को खुलवाइए, वहाँ मैं हूँ। और फिर ऐसे बोलते बोलते आरव अचानक से सो जाता है। आरव की माँ चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि करीबन 3-4 दिन हो चुके थे वहाँ पे आए हुए और आरव एक ही जिद पे अड़ा था। तो अगले दिन सुबह नौकर को बुला के पूछा जाता है कि ये क्या किस्सा है, क्या है। तो नौकर को भी ठीक ठाक पता नहीं था, क्योंकि बहुत पुरानी बात थी। पर उसे उसके पिताजी ने कहा था कि हाँ, यहाँ एक ऐसा दुर्घटना घटा था जहाँ अंग्रेज़ों के समय किसी साहेब के आ, आ, दुष्कर्म के कारण परिवार में किसी औरत का एक बच्चा प्रदान होता है। सो उसके घर वाले औरत को किसी रूम के अंदर डाल के उसको जला देते हैं और उसके बच्चे को, नवजात बच्चे को, जो कि करीबन 3-4 दिन का होगा, उसे जिंदा दफना देते हैं एक हवेली के पीछे। जबकि अंग्रेज़ों ने दुष्कर्म किए थे और जोर जबरदस्ती हुई थी उस औरत के साथ। तो ये बात सुन के आरव की माँ थोड़ी सी हिचकिचाती है कि ऐसा क्यों बोल रही है, मतलब आरव भी ऐसा क्यों अचानक से बोलने लगा। तो फिलहाल वो नौकर को भी पता नहीं था कि पूरा बात क्या है। तो आरव ने बोला कि मैं वहाँ हूँ। तो मतलब नौकर जाके वहाँ खुदाई करना शुरू करता है। वहाँ देखता है कि कुछ मीटर नीचे एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा, जिसकी सिर्फ कुछ एक दांत हल्के हल्के से बाकी थे उसके शव में। शव तो नहीं, फिलहाल वो स्केलेटन बन चुका था, कंकाल बन चुका था। सो बच्चे का नवजात शरीर देखने से ही पता चल जाता है। उसके आसपास बहुत सारे आभूषण थे और एक सिल्वर का एक पायल था, पायल नहीं, फिलहाल एक सिल्वर का एक कड़ा था उसके पाँव में। सेम वही कड़ा घर के अंदर पेंटिंग्स में किसी किसी फोटो में छोटे बच्चे के पाँव में वो कड़ा देखा गया था। शायद वो पुश्तैनी कोई कड़ा होगा बच्चों के लिए, जो कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में दिया जाता था। और इसके बाद आरव दोबारा ऐसा कोई हरकत नहीं करता और वो खुश था कि उसका जो भी कहानी है वो सबके सामने आया। और उस रात वो आराम से सब सोए, आरव दोबारा जागा नहीं। पर आरव की माँ अभी भी कभी कभी रात को जागने के बाद गुनगुनाने की आवाज़ सुन पाती थी। अब चूंकि वो बुरी आत्मा नहीं थी, तो आरव की माँ खुश थी कि हाँ, मेरे बेटे को देखने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसका प्रोटेक्शन के लिए कोई और भी है। इस लोक में मैं हूँ और उस लोक में कोई और दूसरी एंटिटी है जो मेरे बेटे की प्रोटेक्शन कर रही है। सो खुशी खुशी वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है और आरव की माँ और आरव कभी वहाँ से दोबारा शहर नहीं जाते, वहीं बस जाते हैं। आरव की परवरिश वहीं होती है और बहुत सारे और किस्से होते रहते हैं उधर।
जिसको हम जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।